रोप वे एक इंटरेस्टिंग मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो देश के अंदर कम देखने मिलता है। यहाँ पर लोगों को मजा आता है रोपवे में ट्रैवल करने, और आप में से कई लोगों ने रोपवे में ट्रैवल किया होगा। लेकिन कई लोग इससे भी ज्यादा एक रेयर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो पहाड़ों पे लोगों को ऊपर ले जाता है उसके बारे में नहीं जानते, और जानते नहीं है ये बात तो ठीक है, लेकिन इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं एज रोपवे, जबकि रोपवे नहीं है। और आज मैं बात कर रहा हूँ फनिक्यूलर ट्रेन के बारे में, और ये एक इतना रेयर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि ना सिर्फ भारत में इसके कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन दुनिया में भी गिने चुने जगहों पर आपको ये देखने मिलेगा। और इसका एक बहुत सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हुआ है महाराष्ट्र के सप्तशृंगी गढ़ के ऊपर। क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट, समझेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों रोपवे ऐसी जगहों पर बनाई जाती है जहाँ पर छोटे मोटे मोड़ आ रहे हो, पहाड़ अनइवन हो, और इसके वजह से ये काइंड ऑफ एक स्लो मीडियम बनता है लोगों को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ पैसेंजर कैपेसिटी होती है पर कैबिन की वो ज्यादा नहीं होती, क्योंकि झूल रहा है कैबिन तो बहुत ज्यादा सेफ्टी कंसर्न्स भी यहाँ पे होते हैं। ध्यान से इसको बनाना पड़ता है, ओवरलोडिंग और स्पीड वगैरह में ज्यादा चीजें हो नहीं सकती। लेकिन अगर कहीं पे एक सीधा स्लोप है जहाँ पर एक स्लाइड की तरह बनाया जा सके तो उसके ऊपर ट्रेन चलाई जा सकती है, वो भी बहुत तीखे स्लोप्स के ऊपर। और तब ऑप्शन आता है फनिक्यूलर ट्रेन्स का। बेसिकली ये एक काइंड ऑफ ट्रेन ही है, लेकिन अपने प्रोपल्शन को इस्तेमाल करने के बजाय, कोई मोटर या इंजन के बजाय, ये एक दूसरे के वजन के साथ में चलती है। तो कैसे दोस्तों, दो पटरियां है, दोनों ऊपर की तरफ जा रही है, तो दो ट्रेन कैरेजेस यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि स्लोप्ड ही बने होते हैं। ये जो कैरेजेस होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक केबल के थ्रू। इसकी वजह से ये किसी वजन कांटे के जैसे हो जाते हैं, एक पुली एंड रोप सिस्टम के जैसे हो जाते हैं। तो जब एक कोच ऊपर भरती है और एक कोच नीचे, और इनको रिलीज किया जाता है, तो एक जो है दूसरे के वजन को ऑलमोस्ट कैंसिल आउट करता है। जितना बचा कुचा फोर्स की जरूरत है, चाहे वो ऊपर खींचने के लिए या नीचे ब्रेकिंग वाले साइड पे कंट्रोल करने के लिए, उतना ही फोर्स जो है आर्टिफिशियली देना पड़ता है, जिसकी वजह से फनिक्यूलर ट्रेन्स कंपेयर टू रोपवे कम मैकेनिकली एडवांस्ड, यानी लेस लाइकली टू ब्रेक डाउन और रिलायबल बनती है। साथ साथ एनर्जी की खपत यहाँ पर ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है कंपेयर टू कितने लोग इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या है समझते हैं। दोस्तों भारत में 51 शक्तिपीठ है, जिनमें से सप्तशृंगी गढ़ जो नासिक जिले में आता है महाराष्ट्र में, वो भी एक है। हाई एनर्जी एरियाज है जहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग ओकेशंस के दौरान पिलग्रिमेज विजिट करने आते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले 2020 के पहले अगर आप यहाँ पे आते तो 1100 से ज्यादा सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ती है बेस विलेज से, जहाँ पर घंटों का समय लग सकता था। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स तो ये भी कहते हैं कि जब बहुत साल पहले, कुछ दशकों पहले, बसेस ऊपर सीढ़ियों तक भी नहीं जाती थी, तब नीचे के विलेज से हाइकिंग करना शुरू करना पड़ता था, जहाँ पर कई घंटों का समय लगता था एक्चुअल में ऊपर पहुंचने, और पूरा पूरा दिन निकल जाता था। लेकिन इसके वजह से हुआ ये कि जब सीढ़ियों वाले सिचुएशन तक भी लोग पहुंच गए तो ये एक ओवरनाइट स्टे बनने लगा। अगर आप जाते हो यहाँ पे मॉर्निंग में पहुंच भी, तो भी आपको थकान महसूस होगी ऊपर और नीचे के सीढ़ियों से ट्रैवल करने के बाद, और आपको ओवरनाइट स्टे करके फिर अगले दिन निकलने की कंडीशन आपकी बचती। लेकिन कुछ सालों पहले महाराष्ट्र टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MTDC ने कहा कि वो बनाएंगे यहाँ पर फनिक्यूलर रोपवे प्रोजेक्ट। कुछ पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट्स ने दिया, जबकि कुछ पैसा प्राइवेट कंपनीज ने काइंड ऑफ डोनेशन के जैसे दिया। डोनेशन से मेरा मतलब ये है कि कुछ सिस्टम्स वगैरह जो है उन्होंने यूं ही इंस्टॉल करके दे दिए, और ये रोपवे सिस्टम था फनिक्यूलर टाइप का। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये जो रोपवे है, ये विद इन अ मिनट 1000 फीट के डिस्टेंस पे लोगों को पहुंचाता है। हाइट के सबसे मैं बात कर रहा हूँ एल्टीट्यूड के हिसाब से, और 1000 to 1200 पैसेंजर्स पर आवर की इसकी कैपेसिटी है, और हर कैबिन के अंदर तकरीबन 8 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। कांच के बड़े बड़ी खिड़कियां हैं इन केबिन्स के अंदर, जो एक पैनोरामिक व्यू देती है, और एक बहुत अच्छी स्पीड पर ये ट्रैवल करती है। ये कंपनी जो है एक्चुअली इंडिया में डिजाइन की गई थी, लेकिन फ्रेंच कंपनी पोमा जो है उन्होंने इसको अपनी इंडियन सब्सिडरी के वाया डिजाइन किया, कार्स बनाई, रोपवेज जो इन्होंने दुनिया भर में बनाई, उसके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया, और जो इंजीनियरिंग, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग है वो पोमा इंडिया ने किया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ समझ लेते हैं। अब जो स्टेशन वगैरह है उसका डिजाइन कैसे समझ लेते हैं। जो सीडीओ वाला पार्ट है वो तो बहुत अलग जगह से शुरू होता है, लेकिन अगर हम रोपवे के बारे में देखें तो ये जहाँ पे एंड हो रहा है वहां पे तुरंत एक रोड नजर आएगा अगर आप सैटेलाइट इमेजेस को देखो तो। लेकिन उसके
एक दूसरे तरफ ही रोड के यहाँ पर एक बड़ा भक्ति निवास बनाया गया है, जहाँ पर बेसिकली बहुत सारे रेस्ट रूम्स, मार्केट्स, होटल्स वगैरह बनाए गए हैं, पिलग्रिमेज फैसिलिटीज बनाई गई है, जहाँ पे से टिकटिंग करने के बाद में, लाइन में लगने के बाद में आप एक टनल में से गुजरते हो जो कि रोड के नीचे है, और बाद में एंटर करते हो इस फनिकुलर ट्रेन में, जहाँ पर ये ट्रेन आपको ऊपर लेके जाती है। अब इसके फायदे क्या हुए और इसके नुकसान क्या हुए वो समझते हैं। फायदे तो ऑब्वियसली ये हुए कि यहाँ पर जो ओवरऑल काइंड ऑफ आप कह सकते हो पिलग्रिमेज की संख्या थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले सीढ़ियों की वजह से एक लिमिटेशन आता था कि कितने लोग ऊपर कितने घंटों में पहुंच सकते हैं, वो लिमिटेशन बहुत हद तक कम हो गई। इसके बाद में यहाँ पर ओवरऑल जो लोग आते थे उनकी संख्या बढ़ गई और इसकी वजह से कई सारे बिजनेस को फायदा भी मिला, और इस रीजन का टूरिज्म इसकी वजह से बूस्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, क्योंकि लोगों के पास में अब समय बच रहा है मंदिर के दर्शन के बाद में यहाँ वहाँ घूमने के लिए भी। एक और पॉजिटिव चीज जो हुई वो ये थी कि पहले स्पेशली एनेबल्ड लोग, काफी सारे ओल्ड लोग जो है आ ही नहीं सकते थे, लेकिन अब ये जो न्यू वाली सिस्टम है वहां पर पूरा का पूरा डिसेबल्ड फ्रेंडली लोकेशन को बनाया गया है। इनफैक्ट इस वीडियो में आप व्हील चेयर बाउंड पर्सन्स को भी आते हुए देख सकते हो, और एंड तक एलिवेटर्स होने की वजह से यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें तो अभी यहाँ पर जो शॉप्स वगैरह थी पहले सीढ़ी वाले रास्ते पे, ऑब्वियसली उनका बिजनेस हेवीली इफेक्ट हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है ये न्यू रोपवे की टनल्स है, जो अंदर मार्केट है, वहां पर अपने शॉप्स बना लिए, लेकिन ऑब्वियसली उनकी संख्या कंपैरेटिवली कम है। लोग जो है पहले यहाँ पे होटल्स वगैरह में स्टे करते थे रात भर, लेकिन अब उनकी संख्या कम हो गई है, क्योंकि एक दिन में आके दर्शन करके रिटर्न जाना पॉसिबल हो गया है, और आजू बाजू के प्लेसेस को लोग ज्यादा एक्सप्लोर करने पे ध्यान देते हैं। अब लोगों ने कुछ क्रिटिसिज्म इस प्रोजेक्ट के किए हैं, जैसे कि पहाड़ के बगल में इतना बड़ा आपने बना दिया तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सेसिबिलिटी की तो वो बड़ी है, और एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑलमोस्ट हर एक प्रोजेक्ट में आते हैं। तो ये एक यूनिक प्रोजेक्ट था जिसके बारे में मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। आपको कैसे लगा मुझे वीडियो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और मिलेंगे अगले वीडियो में।